हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज अर्थमेटिक और अलजेब्रा डेली डोज। डेली डोज में हम बात करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनको आप एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको उनके पीछे का कंसेप्ट पता होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और आप डेली डोज फॉलो करना, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ये मॉडुलस इक्वेशन दे रखी हो और इक्वल्स टू 11, तो इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी सॉल्विंग दिस अलजेब्रिक इक्वेशन लाइक कि वो मोड के साथ में खेलना चाहेंगे, इसको पॉजिटिव ओपन करेंगे, नेगेटिव ओपन करेंगे और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अगर कभी भी आपके पास, इस बात को लिख लेना, अगर कभी भी आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे जाते हैं, कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, तो बेस्ट वे होता है इसको करने का कि आप ग्राफ खींच दो। अगर ग्राफ खींच दोगे और आप ग्राफ के थ्रू ही इस बात को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सिर्फ कितने सॉल्यूशन, आपसे ये नहीं बोला गया ना कि किसने सॉल्यूशन है और उसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछी, सिंपल ये पूछा है कितने सॉल्यूशन है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आपको क्या करना, आपको ग्राफ खींच देना है। ठीक है, बस इतनी बात समझनी है, उसका भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ग्राफ की भी जानकारी होनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन का। मैं ग्राफ थोड़ा खींचना बता देता हूँ। जैसे आपके पास लिखा है मोड x माइनस 3, इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका CP फाइंड आउट करो। CP कैसे निकालेंगे, जो मोड के अंदर वैल्यू है उसको उठा के 0 कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब नंबर लाइन ऐसे बनाना है ना, ग्राफ बनाना है, कोऑर्डिनेट x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल्स टू 3 करीब करीब यहाँ पे आएगा, दिस इज 3,0। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू समथिंग, राइट, y इक्वल्स टू मोड x माइनस 3। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ है, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ग्राफ जो बनेगा मॉडुलस फंक्शन का हमेशा ऐसे ही बनेगा, हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखो, अगर मोड के बाहर x माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है मोड के बाहर, तो वी शेप का कर्व बनेगा। और अगर ये ऐसे है, माइनस है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नेगेटिव है, तो ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड वी बनेगा। बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से टच होता हुआ चला जाएगा और ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब जैसे मान लेते हैं इसी में एक और ग्राफ ऐसे है, y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 प्लस y इक्वल्स टू मोड x माइनस 3। अब इसमें यहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शन ऐड हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इसका CP आएगा 1, ये 1 आ गया, 1,0। इसका CP आएगा 3,0, 3,0, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, इस अब जब भी आपके पास दो मॉडुलस फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं, जब भी आपके पास दो मॉडुलस फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं, तो आपको y की वैल्यू हर क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी है। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 पे निकालूंगा, x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि पहला CP 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और भाई 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस मोड 3, तो दैट वुड बी 0 प्लस माइनस 2, तो मोड के साथ 2 आंसर आएगा। तो 1 पे ये वैल्यू आ गई, आपके पास 2 आ गई, तो ये हो गया 1,2 पॉइंट। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 3 पर, तो जब आप 3 पर वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3, तो अगेन ये हो जाएगा दैट इज 2 प्लस 0 दैट इज 2। ठीक है, 3 रखने पर भी वैल्यू 2 आ रही है, तो 3 रखने पर भी वैल्यू जो है इसकी 2 आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा 3,2। अब क्योंकि बिकॉज दोनों पॉजिटिव है ना, इसके मोड के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो आई टोल्ड यू ये वी कर्व बनेगा। वी का मतलब ये ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे ग्राफ उठ जाएगा, ऐसे ग्राफ उठ जाएगा। ठीक है, बेसिकली बोट शेप ग्राफ बन गया। बस एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये पॉइंट कितना होगा। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम देता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो यू कैन सी एट ए एक्स जो है वो 0 है। भाई वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक्स 0 है तो वाई कितना हो जाएगा, हाँ भाई अगर ये 0 है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे, तो 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस मोड माइनस 3, मैं मोड के अंदर -1 प्लस मोड के अंदर -3, तो अल्टीमेटली 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो 0,4 का बन जाएगा, 0,4। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं
इसी क्वेश्चन में बस इतनी सी चेंज कर देता हूँ मैं कि y की जगह मैं बोल देता हूँ 5 और बनाना है, y इक्वल्स टू 5। तो जैसे ही आप 5 बोलोगे तो 5 कहाँ पे आएगा, y इक्वल्स टू 5 कर दिया मैंने। तो y इक्वल्स टू 5 की लाइन कहाँ बनेगी, y इक्वल्स टू 5 की लाइन इसके ऊपर बनेगी। समझ में आ गई, भाई y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे है तो 5 इसके ऊपर होगा। तो कितनी जगह इसने कट किया, 2 जगह। तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 2 सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए तो आपको ग्राफ खींचना है, इसके बाद बस ये देखना है कितनी जगह ग्राफ इंटरसेक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम नंबर लाइन मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर ग्राफ बनाएंगे। इसके सीपी बनाएंगे, इसका सीपी यहाँ से बना है 1,0, फिर यहाँ पे 2,0, 3,0, ठीक है 3,0, यहाँ पे -5, यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 6,0 और यहाँ पे आ जाएगा ये -5। ठीक है, -5,0, कोई दिक्कत नहीं है, -5,0। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं पहले -5 से निकालना शुरू करते हैं, हाँ इसकी वैल्यू -5, तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। तो y की वैल्यू x इक्वल्स टू -5, यहाँ से शुरू करेंगे। तो -5 पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 -3 प्लस -5 -2 प्लस -5 प्लस का 5 प्लस -5 माइनस का 6 प्लस -5 माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 7 0 माइनस का 11 माइनस का 6। सो अल्टीमेटली 8 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 11 प्लस 6, 15 और 7 15 और 11 26 6 32 और 8 7 15 6 15 और 11 26 6 32। तो इसकी वैल्यू 32 आएगी। कितनी आएगी, 32 आएगी। कितनी आएगी, 32 आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 32 आ गई, y इक्वल्स टू 32। ठीक है, y इक्वल्स टू 32। y इक्वल्स टू 32, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 32। तो ये 32 आ रहा है ना, तो 32 थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 32 आ रहा है, -5, 32 हमने यहाँ पे बना लिया। 1 पे कितना आएगा, अब मैं इसको ऐसे ही देखो, 1 पे ये 0 हो जाएगा, 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 रखने पर -5 हो जाएगा, ये 1 रखने पर 4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं, है ना, तो ये 6 हो जाएगा मोड के अंदर। ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2 + 1 + 6 + 5, तो 3 6 9 5 14, 2 + 1 3 3 और 6 9 9 + 5 14। ठीक है, इसकी वैल्यू 14 है। तो 14 का मतलब तो नीचे आएगी भाई, 14 32 से तो नीचे आएगा, तो 1 रखने पर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 1,14 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 रखने पर 2 - 3 माइनस का मोड 1, ये 2 रखने पर ये 7 हो जाएगा, 2 रखने पर माइनस का 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 रखने पर, दैट इज ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कितना, 1 + 7 + 4 + 1, तो 7 11 12 13। तो इसकी वैल्यू 13 आएगी, यहाँ पे वैल्यू 13 आएगी, और नीचे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 रखने पर 13 आ जाएगी, 2,13। अब 3 रखते हैं, 3 रखने पर कितना होगा, 3 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा मोड के अंदर, और ये 3 रखने पर ये 2 हो जाएगा। तो मोड में तो सबको प्लस करना होता है, 9 और 3 12 और 2 14, तो ये 14 आ गया, दैट इज 3,14। एंड लास्ट पॉइंट बचा है 6 का चेक करिए। तो 6 रखने पर लास्ट में वो 6 और रखना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा इसका। 6 रखने पर 6 रखने पर देखो ये बचेगा 3 + 4 6 - 2 4, और ये बचेगा 11, ये 0 और ये 5। तो 7 11 18 और 5 23, 16 और 7 23, 23 आएगा। कितना आएगा, 23। तो 23 मतलब 32 से तो नीचे आएगा, और करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा
दैट इज 6,20। ये समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ जहाँ जहाँ पॉइंट है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक लीनियर फंक्शन ऐसे, फिर समथिंग लाइक ऐसे बन गया, फिर थोड़ा ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, और फिर ऐसे बन गया, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, ऊपर की तरफ। अब बोलता है y इक्वल्स टू 11 है, y इक्वल्स टू कितना है 11, तो 11 की लाइन कहाँ बनेगी सर? जो 11 की लाइन बनेगी y इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे देख रहे हो 13 है, y इक्वल्स टू 13, 13 से नीचे तो जा ही नहीं रहा, 13 से नीचे तो लेके जा ही नहीं रहा, ये 13 है, 14 है, 14 है, 23, तो y इक्वल्स टू 11 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर मैं y इक्वल्स टू 11 की लाइन बनाऊंगा तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट, नीचे बनेगी ना यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू 11, तो क्या y इक्वल्स टू 11 इस पे को कट कर रहा है कहीं पर भी? इट इज नॉट कटिंग एक्चुअली, यहाँ पे मोड x माइनस थी, हाँ मोड x माइनस थी। तो क्या y इक्वल्स टू 11 इसको कट कर पा रहा है? हाँ, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर। इसका मतलब इस ग्राफ का नो सॉल्यूशन, कोई है ही नहीं सॉल्यूशन, क्योंकि y इक्वल्स टू 11 इज नॉट इंटरसेक्टिंग। ये जो इक्वल्स टू दे रखा है ये y की वैल्यू दे रखी होती है, ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है। तो होपफुली जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर सिर्फ ये पूछा गया आपसे कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ग्राफ इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। डेली डोज को फॉलो करना, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर पॉकेट, इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।